हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने प्लांटेड एक्वेरियम के लिए प्रेशराइज CO2 सिस्टम सेट कर सकते हैं। 45% ऑफ द प्लांट मास जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो CO2 एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके प्लांटेड एक्वेरियम के लिए। 90% इश्यूज एल्गी के आपके प्लांटेड एक्वेरियम में CO2 नहीं या कम होने की वजह से होते हैं। एडिक्वेट CO2 बहुत ज़रूरी है प्लांटेड एक्वेरियम में। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे आप अपने प्लांटेड एक्वेरियम के लिए प्रेशराइज CO2 सिस्टम सेट कर सकते हैं। अब मेरे सामने आप देख सकते हैं एक प्रेशराइज CO2 सिस्टम के पार्ट्स। पहला पार्ट है CO2 सिलेंडर। आपके सामने दो सिलेंडर है, एक 2 kg और एक 3 kg का। प्रेशर रेगुलेटर या प्रेशर रिड्यूसर ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है विद सोलोनाइड जो कि टाइमर से चलता है, डिजिटल या एनालॉग आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है विदाउट सोलोनाइड, ये दो टाइप के रेगुलेटर हैं। उसके बाद आता है चेक वाल्व, फिर CO2 डिफ्यूज़र। अब हम यहाँ पे बबल काउंटर यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिफ्यूज़र में ही बिल्ट इन बबल काउंटर है और मैं यही रिकमेंड करूँगा। और जो बबल काउंटर होता है बाहर में उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे वो बार बार खाली हो जाता है, उसका पानी अचानक से जाके एक्वेरियम के अंदर चले जाएगा, कभी रिवर्स में आ जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उसके हैंडलिंग जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्ट इन बबल काउंटर यूज़ कीजिए और ड्रॉप चेकर या pH मीटर से आप अपना CO2 सप्लाई को एक्यूरेट करना समझिए और सीखिए। और वो परफेक्ट वे है आपके CO2 मेजरमेंट का। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आप CO2 प्रेशराइज सिस्टम को सेट कर सकते हैं। इसको मैं एकदम परफेक्टली सीधा रखना मेरे को पसंद है, मेरे को थोड़ा सा भी टेढ़ा पसंद नहीं है। तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है सीधा करने में कई बार, मगर ये सेट होता है कंपनी से। प्रेशर ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है। तो रेगुलेटर हमने सेट कर लिया है थोड़ी मेहनत के बाद। एक ये सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि ये वॉशर होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप डबल चेक करें लगाने से पहले। कोई भी CO2 प्रेशर रिड्यूसर रेगुलेटर में ये वॉशर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जितना हाथ से टाइट होता है उतना ठीक है कंफर्टेबली। उसके बाद आप लीजिए एक 30 mm का पाना, इससे अपन को टाइट करना है इसमें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप फाइनल टाइट कर रहे हैं तो रेगुलेटर को थोड़ा सा टेढ़ा रखिएगा ताकि ये जब टाइट हो रहा है फाइनली ये ऐसा अपने आप सीधा आ जाए। ये ऐसा, तो उससे क्या है आपका जो रेगुलेटर है आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट टाइट होगा। ये अब हमारा CO2 सिलेंडर विद प्रेशर रेगुलेटर रिड्यूसर रेडी हो चुका है। हमने रेगुलेटर को फिक्स कर दिया सिलेंडर से। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, CO2 पाइप, चेक वाल्व और डिफ्यूज़र को लगाना। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा CO2 सिस्टम सेट करते हुए कि CO2 पाइप अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो CO2 लॉस होता है, बैक प्रेशर आएगा बार बार। अब अपन CO2 पाइप को अपने सोलोनाइड वाल्व में लगाएंगे। इसको अपन ऐसे करके फिक्स करेंगे। अब ये टाइट करते हुए भी
अब अपन CO2 डिफ्यूज़र को पानी में डालेंगे। इससे क्या होगा, जो CO2 के बबल्स हैं और फाइन निकलेंगे। 10 मिनट पानी में डुबा के रखना ज़रूरी रहता है। जब तक ये डिफ्यूज़र पानी में है, यहाँ पे हम चेक वॉल लगा के बाकी इसकी ट्यूबिंग करते हैं। एरो इस तरफ है चेक वॉल्व का, तो अपने को चेक वॉल्व रेगुलेटर से इस डायरेक्शन में लगाना है। जब तक अपना डिफ्यूज़र रेडी हो रहा है, अपन एक मेजरमेंट रफ ले लेते हैं हाइट का। अब हम खोलेंगे 2 सक्शन कप और एक यू बेंड जो डिफ्यूज़र के साथ आता है। ये यू बेंड आपके CO2 पाइप, स्पेशली इतनी हार्ड CO2 पाइप में बहुत हेल्प करता है और काफ़ी नीटली आपका CO2 सिस्टम इससे दिखता है ओवरऑल। एक साइड ये देखिए, जिस साइड बेंड है अपन उसको अंदर की तरफ लगाएंगे। अब अपन अपने डिफ्यूज़र को लगाते हैं। इसमें एक सक्शन कप डाल देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डिफ्यूज़र इस वे से मैंने लगाया है ताकि जब एक्वेरियम में लगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। और आपके अगर डिफ्यूज़र में पानी नहीं भरा है तो आप इंजेक्शन से थोड़ा CO2 पाइप कट करिए, इंजेक्शन से फिल करके आप भर सकते हैं। उससे क्या है, ये बबल काउंटर के रूप में वर्क करेगा। आइए अब हम इसको लगाते हैं। अब अपना CO2 सिस्टम कंप्लीट हो गया है। हमने सिलेंडर में अपना प्रेशर रेगुलेटर विथ सोलेनोइड, CO2 पाइप, चेक वाल्व और CO2 डिफ्यूज़र। अब अपन सिलेंडर को स्टार्ट करते हैं और अपना CO2 इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब अपन सेफ्टी पिन हटा देते हैं सिलेंडर का। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम लोग अपने सारे सिलेंडर्स में ये ज़रूर प्रोवाइड कर दें कि गलती से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कैंची में हटा देता हूँ, इसका काम अपना हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि अपना प्रेशर रिड्यूसर रेगुलेटर से सिलेंडर से लग चुका है। अब अपन धीरे से वॉल्व खोलेंगे। वॉल्व खोलने से पहले अपने को ये देखना है, ये जो रेगुलेटर का वॉल्व है ये पूरा का पूरा लेफ्ट में होना चाहिए। ये राइट है बेसिकली, इससे CO2 स्टार्ट होता है, और ये लेफ्ट है, ये पूरा फ्री हो जाता है। तो पूरा लेफ्ट में करके, एक्सट्रीम लेफ्ट में ही करके अपने को वॉल्व को खोलना है। इसमें 2 टाइप के गेज हैं। ये गेज बताएगा कि सिलेंडर में कितनी कैपेसिटी गैस बची है और कितना प्रेशर है गैस का, और ये बताएगा कि कितनी गैस एक्वेरियम में जा रही है। और इस नीडल वॉल्व से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने बबल काउंट्स। अप टू हाफ बबल भी फाइन ट्यून हो सकता है इससे। और ये अपना सोलेनोइड है जिसको अपन अभी इंस्टॉल करेंगे टाइमर में।
अपन इसमें अभी एनालॉग टाइमर यूज़ करेंगे लगाने के लिए। तो अपन ने आपने जैसे देखा एनालॉग टाइमर में अपने सोलेनोइड को लगा दिए। इसको मैं अभी डायरेक्ट ऑन करूँगा आपको डेमो दिखाने के लिए। जब मैंने ऑन किया एक टक से आवाज़ आई, आपको शायद सुनाई नहीं दी होगी, हल्की सी साउंड होती है, उससे ये पता लग जाता है कि सोलेनोइड ऑन में है। तो सोलेनोइड ऑन अपन रखेंगे ताकि अपन अपने CO2 को सेट कर सकें। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है CO2 सिलेंडर ऑन करने के लिए, जैसे मैंने बताया इसको लेफ्ट रखना है। अपन फुल लेफ्ट रख के अब वाल्व को खोलेंगे। जैसे कि आपने देखा हमने CO2 सिलेंडर अभी खोला तो अपने प्रेशर गेज में दिखा दिया। जो सिलेंडर है आपको वो पूरा नहीं खोलना है, 30% 40% खोलिए, तो उससे क्या रेगुलेटर में थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ता है और डिवाइड हो जाता है बेसिकली प्रेशर। ये हालांकि आप चाहें तो पूरा खोल सकते हैं, बट मैं एज अ एक्स्ट्रा सेफ्टी कॉशन इसको 100% पूरा नहीं खोलता हूँ, 40-50% खोलता हूँ, 60% खोल देता हूँ। अब यहाँ पे गेज प्रेशर दिखा रहे हैं। अब अपन देखेंगे नीडल वाल्व खुला है कि नहीं पूरा। हाफ पे खोल देंगे लगभग। सोलेनोइड ऑन है। अब अपन धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाएंगे। और आप देखेंगे कि ये घड़ी में प्रेशर बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमने फाइन ट्यून कर दिया है नीडल वॉल से, और CO2 निकल रहा है उसमें से बहुत सुंदर से। तो बेसिकली अभी मैंने ये किया, पहले सिलेंडर को खोला, पूरे वॉल्व को लेफ्ट में रख के, उसके बाद मेरी ये वाली गेज में मेरे को दिखा कि सिलेंडर का प्रेशर कितना है, पूरा प्रेशर दिख गया। फिर मैं धीरे धीरे गेज को राइट में घुमाया, उससे मुझे ये पता लगा इस गेज से कि कितना CO2 टैंक में जा रहा है, और नीडल वॉल से मैंने अपने बबल काउंट को सेट किया। सोलेनोइड मैंने ऑन रखा हुआ है अभी आपको दिखाने के लिए। आप इसको टाइमर में लगा के आप अपने हिसाब से, या डिजिटल टाइमर या एनालॉग टाइमर किसी में भी लगा के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट चालू होने के 2 घंटा पहले और लाइट बंद होने के 1 घंटा पहले, इससे आपका सिस्टम ऑटोमेट हो जाता है। तो ये था हमारा CO2 सिस्टम को सेट करने का आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं, मैं आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसे कि जो चेक वाल्व अपन लगाते हैं वो जितना एक्वेरियम के पास हो उतना अच्छा है, ताकि जब पानी अगर कोई कारण से रिटर्न आए तो उसमें रेगुलेटर पे कम से कम प्रेशर रहे। तो चेक वाल्व जितना पास हो एक्वेरियम के उतना अच्छा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिलेंडर जब आपको ऑनलाइन शिपमेंट होके आएगा तो आप तुरंत इसमें रेगुलेटर लगा के चालू मत कीजिएगा। इसको कम से कम कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, जिस जगह पे आपको CO2 सिस्टम सेट करना है उसको फाइनल रेस्टिंग प्लेस के पास रख दीजिएगा। थोड़ा बहुत मूवमेंट चलेगा, यहाँ से यहाँ लाना उतना चलेगा, बहुत ज़्यादा हिलाइएगा मत, क्योंकि गैस अनस्टेबल हो जाती है। तो उससे आपको रीडिंग जो है सडन मूवमेंट देखेंगे। आप देखेंगे अभी आपने 3 बबल पर सेकंड में फॉर एग्जांपल सेट कर दिया है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपका CO2 बंद हो गया, फिर आप सेट करेंगे बंद हो गया। तो एक बार वो इसलिए होता है क्योंकि अंदर गैस बहुत मूवमेंट होती है। तो एक बार गैस को स्टेबल होने का वेट करिएगा, उसके बाद आप सेट करिएगा। दूसरा चीज़, एक पॉइंट और मैं बोलूँगा, ये सोलेनोइड वाल्व विद रेगुलेटर है। अपने इनलाइन सोलेनोइड वाल्व भी आते हैं, तो उसको आप जब लगाएंगे इनलाइन सोलेनोइड वाल्व को, तो जितना रेगुलेटर के पास लगाएं उतना अच्छा है। तो उससे क्या होगा, जब आपका रात को, क्योंकि CO2 तो रेगुलेटर में ऑन है और रेगुलेटर से सोलेनोइड तक हमेशा ऑन रहेगा 24/7, तो जो प्रेशर पाइप में कंटेन हो जाता है वो जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है, जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा हैवी हो जाता है पाइप, उतना ज़्यादा पाइप के ऊपर लोड आता है। तो जितना शॉर्ट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और चौथा जरूरी पॉइंट मैं CO2 पाइप पे बोलूँगा। CO2 पाइप आप हैवी ग्रेड की ही यूज़ करिएगा। ऑक्सीजन पाइप या ऐसी पाइप जो इजीली फ्लेक्सिबल हो, उसको यूज़ करने से बार बार पानी रिवर्स आएगा। आप हाई ग्रेड क्वालिटी की इस टाइप की पाइप यूज़ करेंगे तो कभी भी पानी रिवर्स नहीं होता है। तो ये खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें इशू ये आता है कि लोग बोलते हैं कि सर हमने सोलेनोइड लगाया है और मॉर्निंग में जब सोलेनोइड ऑन होता है
तो एकदम तुरंत CO2 नहीं निकलता है, बहुत टाइम लगता है, या डिफ्यूज़र हमारा चोक हो गया है। वो चोक इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ऑक्सीजन पाइप लगाई हुई है, तो ये प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाते। ऑक्सीजन जो पाइप होती है उसमें से पाइप में से लीकेज हो जाता है और पूरा पानी रिवर्स होके पाइप में आ जाता है। जब CO2 चालू होता है तो या 3 या 4 बबल, 5 बबल पर सेकेंड, तो उतना पानी 2 घंटे तक लगभग पुश नहीं हो पाता, इतना स्लो होता है कि फिर 2-3 घंटे तक CO2 ऑन नहीं होता। तो ये अच्छे क्वालिटी की हाई प्रेशर CO2 पाइप का एडवांटेज है, तो इसको आप खास ध्यान रखिएगा। तो इन पॉइंट्स के साथ मैं आज का वीडियो कंक्लूड करूंगा। आप अगर हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे वीडियोस एक्सप्लेनेटरी आपको बनाऊं। सो थैंक यू, दिस इज क्षितिज गुप्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम aquascaping.in।